प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा जनक की पुत्री सीता को एक अद्वितीय वर की तलाश थी और इसके लिए एक धनुष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा और प्रशिक्षण अब समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपने कौशल का प्रदर्शन करो और अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। राम और लक्ष्मण ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वशिष्ठ मुनि से आशीर्वाद लिया और राजा जनक की राजधानी मिथिला की ओर प्रस्थान किया। मिथिला नगरी में प्रवेश करते ही राम और लक्ष्मण ने वहां के मनमोहक दृश्य का आनंद लिया। नगरवासियों ने उन्हें देखकर प्रसन्नता से स्वागत किया। वहां के लोग भी इस प्रतियोगिता के लिए उत्सुक थे, क्योंकि यह प्रतियोगिता केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य, सच्चाई और विवेक की भी परीक्षा थी। जनक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, धनुष प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका है और हमें ऐसे वीरों की तलाश है जो इस कठिन परीक्षा को पास कर सकें। प्रतियोगिता के दिन मिथिला नगरी में बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। राजा जनक ने मंच पर आकर घोषणा की, यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। इसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। जो इस धनुष को उठा सकेगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को उठाने में सफल नहीं हो सका। तब राम ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर मंच पर प्रवेश किया। उनकी आभा और शौर्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम ने विनम्रता से धनुष को प्रणाम किया और धीरे धीरे उसे उठाया। मिथिला नगरी के लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि राम ने सहजता से धनुष को उठा लिया। राम ने धनुष को खींचकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तोड़ दिया। राजा जनक और उनके दरबारियों ने इस अद्भुत घटना पर खुशी मनाई। राजा जनक ने कहा, राम, तुमने अपनी वीरता और सच्चाई का प्रमाण दिया है। अब तुम मेरी पुत्री सीता के योग्य पति हो। राम और सीता के विवाह की तैयारी पूरे मिथिला में धूमधाम से की गई। राम ने अपने पिता दशरथ को सूचना भेजी और दशरथ ने प्रसन्नता से इस शुभ समाचार को स्वीकार किया। विवाह के दिन अयोध्या और मिथिला की पूरी नगरी सजाई गई। राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी तथा शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का भी विवाह साथ ही संपन्न हुआ। अयोध्या लौटकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपने परिवार के साथ मिलकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उनकी वीरता, सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने सभी को प्रेरित किया और उनकी कहानी युगों युगों तक याद की जाती रही।